They're welcome to support the Congress. Bharat Jodo Yatra is not a yatra for opposition unity. Bharat Jodo Yatra is a yatra to strengthen the Congress party. क्या भारत जोड़ो यात्रा से विपक्षी एकता को लगेगा झटका? आखिर राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की इस यात्रा का मकसद क्या है? क्या भारत जोड़ो यात्रा से अंत में बीजेपी को ही फायदा होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि ज्यों-ज्यों भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है और इसमें आम जनता के जुड़ने की खबरें आ रही हैं, विपक्षी दलों में बेचैनी बढ़ रही है। इससे समझा जा रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सवाल किया था कि कांग्रेस उन राज्यों पर फोकस कर रही है जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है। पार्टी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 दिन रहेगी, जबकि केरल में ये 21 दिन रहेगी। केरल में बीजेपी नहीं के बराबर है, जबकि यूपी में उसकी सरकार है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस से किसे नुकसान होगा। सीपीआईएम की ये चिंता इसलिए है कि केरल में उसकी सरकार है और कांग्रेस को समर्थन मिलने से उसे नुकसान होगा। केरल की राजनीति में सीपीआईएम और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, जबकि बीजेपी नाम मात्र की है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन उनके बयान का साफ संकेत है कि यात्रा का मकसद विपक्ष नहीं कांग्रेस को मजबूत करना है। जयराम रमेश ने विपक्षी दलों पर चोट करते हुए कहा है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका बीजेपी से कभी समझौता नहीं हुआ, लेकिन हर दूसरे दल ने किसी न किसी समय बीजेपी से समझौता किया। उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि वो कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करती हैं तो कभी कुछ और कहेंगी। कांग्रेस के इस नेता की प्रतिक्रिया ममता बनर्जी के उस बयान पर थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि आरएसएस उतनी बुरी है। वहां सारे लोग बीजेपी जैसा सोच नहीं रखते। सब मालिककेই থ্রেট করে আর একটা করে লোক গিয়ে আরএসএস এর নাম করে আরএসএস এত খারাপ ছিল না এবং এত খারাপ বলে আমি বিশ্বাস করি না। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस को कमजोर किया है और इससे बीजेपी का उभार हुआ है। I said CPM in Kerala is a team of BJP in Kerala. Now, nationally, if the CPM wants to support the Congress, they're welcome. But remember, in 1989, the CPM and the BJP combined to support the VP Singh government. The Congress is the only political party in India, which has never had an alliance with the BJP. It cannot have an alliance with the BJP. But every other political party has compromised, including the left. The left supported Mr. VP Singh along with the BJP to defeat the Congress. Now, you are right, in 2004 the UPA was formed with the help of Harkishan Singh Surjit and Jyoti Basu, but they withdrew support after a while, if you remember. Now, if the left wants to support the Congress, they're welcome to support the Congress. Bharat Jodo Yatra is not a yatra for opposition unity. Bharat Jodo Yatra is a yatra to strengthen the Congress party. Without a strong Congress, you cannot have opposition unity. Secondly, no political party who wants to ally with the Congress should think that alliance means I take everything from Congress and I don't give anything to Congress. So far, everybody has been trying to weaken the Congress. We will not allow this to happen. We will strengthen the Congress party, and if there is need for opposition unity, we will certainly work towards opposition unity. But we cannot have opposition unity with parties who are intent or hell-bent in weakening the Congress party. So at the national level, you're right, the CPM has a different view. But in Kerala, the CPM is doing its best to encourage the BJP, because only by encouraging the BJP will the CPM succeed in weakening the Congress in Kerala. And we will not allow this to happen.
दूसरी ओर ममता बनर्जी ने यह संकेत दिया है कि वो तमाम दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगी, लेकिन उसमें कांग्रेस और सीपीआईएम नहीं होंगी। इसी तरह तेलंगाना राष्ट्र समिति भी कांग्रेस को लेकर चलना नहीं चाहती और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इसका संकेत दे चुके हैं। इस राजनीति की मुख्य वजह यह भी है कि कई जगहों पर कांग्रेस इन क्षेत्रीय दलों की मुख्य विरोधी है। दूसरी अहम बात यह है कि कुछ लोग भारत जोड़ो यात्रा का मकसद राहुल गांधी की छवि को चमकाना और लोकसभा चुनाव 2024 के पहले उसकी स्थिति को मजबूत करना मानते हैं। कांग्रेस की मजबूती कई दलों को नागवार गुजरेगी, क्योंकि उन्हें अपने राज्य में कांग्रेस का ही सामना करना होगा। तो क्या विपक्ष की एकता कांग्रेस की कमजोरी पर निर्भर है? क्या इससे बीजेपी को अंत में फायदा होगा, क्योंकि विपक्ष बिखर जाएगा?